हर हर महादेव, बम बम महादेव, घर घर महादेव। आज श्रावण का अंतिम सोमवार है। हम लोग शिव चर्चा करते हैं कि काशी में एक बालक रहता था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। उसका कैसे कैसे करके लालन पालन हो गया। वह बालक पढ़ा लिखा भी नहीं था। अब वह कमाने को सोचने लगा, बड़ा हो गया है तो क्या काम करेंगे, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। उसने दूध बेचने का धंधा कर लिया। वह शहर में जाता था दूध बेचने के लिए। रास्ते में शिव जी का मंदिर पड़ता था, भोलेनाथ का मंदिर पड़ता था। वहाँ बहुत सारे भक्त इकट्ठा होते थे, पूजा पाठ करते थे, भोलेनाथ को जल चढ़ाते थे, भोलेनाथ को दूध चढ़ाते थे। कोई कोई भक्त दूध में मिलाकर जल चढ़ाते थे। यह देख करके उसको बहुत तकलीफ होता था। वो ज़्यादा कुछ नहीं जानता था, लेकिन इतना जानता था कि बाबा को अगर दूध में जल मिलाकर चढ़ाएंगे, बाबा की तबीयत खराब हो जाएगी। जल मिलाकर दूध पीने से ताकत नहीं होती है। तो वह दूध बेचने जाता था, यह सोचते हुए मन में जाता था कि दूध में जल मिलाते हैं, मेरे भोले बाबा की तबीयत खराब हो जाएगी। जो दूध बेचने जाता है उसमें से कुछ दूध बचा कर ले आता है और बाबा के ऊपर वह दूध चढ़ा देता है। कहता है, हे बाबा, हे भोलेनाथ, आपके भक्त आपको दूध में मिलाकर जल चढ़ाते हैं, जिससे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसका सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं आपको दूध चढ़ाता हूँ कि आपकी तबीयत ना खराब होने पाए। बाबा वह चढ़ाता है। यह रोज का काम हो गया। दूध बेचने रोज जाता है, रोज उसमें से दूध बचता है, हर रोज ले आता है, बाबा को चढ़ाता है। बाबा पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती, यह देखो मेरा कैसा अंध भक्त है। उसे कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना ज्ञान है कि पानी मिला हुआ दूध पीने से बाबा की तबीयत खराब हो जाएगी। वह ले आकर मुझे दूध पिलाता है। पार्वती हंसी, बाबा भी मुस्कुराए। एक दिन, यह श्रावण का महीना तो है ही है, जोरों से बारिश हुई। इतनी बारिश हुई कि दिन भर पानी नहीं निकला और सोम दूध लेकर शहर नहीं जा पाया बेचने के लिए। उसके घर में दूध रखा रह गया। सोम ने सोचा, आज बहुत सारा दूध बच गया है, क्या करें, ले जाएं बाबा को पिला दें, क्योंकि वह खुद नहीं पीना चाहा उस दूध का, वह बाबा को पिलाना चाहा। वह कहता, ले जाएं, आज बाबा को दूध पिला दें, बहुत सारा दूध बच गया है। वैसे ही मंदिर में ले आया दूध पिलाने के लिए। मंदिर के पुजारी ने देखा, अरे सोम, ये क्या कर रहे हो? सोम ने बताया, आज मेरा दूध बच गया है, आज नहीं बेचा, यह दूध ले आया हूँ बाबा को चढ़ाने के लिए। पुजारी ने कहा, इस दूध को चढ़ाओगे, सारा दूध नाली में बह जाएगा। इस दूध की खीर बना लो, बाबा को भोग लगा दो और बाबा के भक्तों में इस दूध का प्रसाद बांट दो, इस खीर का प्रसाद बांट दो। सोम ने वैसा ही किया। उस दूध की खीर बनाई और खीर बनाकर भोलेनाथ को प्रसाद चढ़ाया और प्रसाद चढ़ा के भोलेनाथ के भक्तों को बांट दिया। सोम को बहुत अच्छा लगा। उस दिन उसने सोचा, मैंने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत खुशी मिली। उसने प्रण कर लिया, अब मैं हर सोमवार को दूध नहीं बेचूंगा, उस दूध का प्रसाद बनाऊंगा, अपने बाबा को भोग लगाऊंगा और भोग लगाकर मैं भक्तों में वितरण कर दिया करूंगा। यह मेरी सच्ची कमाई होगी। ऐसा सोच करके सोम अपना दूध सोमवार को प्रण कर लिया कि मुझे यह दूध का प्रसाद बनाना है और बाबा को भोग लगाना है और भोग भक्तों में बांट देना है। अब भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा, पार्वती देखो,
यह मेरा कैसा भक्त है, इसकी भक्ति कितनी गहरी होती जा रही है। यह अपना दूध बेचना भी बंद कर दिया, हफ्ते में एक दिन प्रसाद बनाता है और मुझे भोजन कराता है। पार्वती जी ने कहा, अरे बाबा ऐसी बात नहीं है, यह अगर इसको मुंह मांगा दाम मिल जाएगा तो ये दूध को बेच देगा। भोलेनाथ ने कहा, नहीं पार्वती, ऐसा नहीं है। पार्वती जी ने कहा, चलिए हम लोग एक बार इम्तहान ले लेते हैं। बाबा ने कहा, चलिए। पार्वती जी और भोलेनाथ सेठ सेठानी का वेश धारण करके आ गए सोम के पास और बोले, सोम सेठ बने हुए। भोलेनाथ ने बोला, सोम मुझे दूध की आवश्यकता है, आज मेरे घर में कोई प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारा दूध चाहिए और आपके पास दूध है भी। सोम ने कहा, नहीं, यह दूध का तो मैं प्रसाद बनाऊंगा और बाबा को भोग लगाऊंगा, मेरे बाबा भूखे रह जाएंगे, इसलिए मैं दूध नहीं दे सकता। पार्वती जी ने कहा, सेठानी बनी हुई पार्वती जी ने कहा, सोम दूध दे दो, आपको मुँह मांगा पैसा देंगे, जितना आपकी ज़रूरत हो मैं उतना पैसा दे दूंगी, दूध मुझे दे दो, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है लेकिन दूध की हमें बहुत आवश्यकता है। सोम ने कहा, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, किसी के पास आप जाएंगी दूध पा जाएंगी, लेकिन हमारे पास आज का दूध तो मैं किसी को नहीं दे सकता, बाबा का प्रसाद बनाऊंगा और बाबा को भोग लगाऊंगा, नहीं तो मेरे बाबा भूखे रह जाएंगे। यह कहकर सोम ने दूध नहीं दिया। बहुत बाबा या सेठानी ने बहुत हट किया, लेकिन सोम ने दूध नहीं दिया। वहीं बाबा खुश हो गए, भोलेनाथ खुश हो गए और अपने असली रूप में आ गए। और भोलेनाथ ने कहा कि सोम, तुम्हारे ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी भक्ति देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे यह सोचकर दूध पिलाया कि बाबा की तबीयत ना खराब हो, ऐसा सोचने वाला कोई नहीं मिलता है। सब अपने लिए पूजा करते हैं, मुझे बाबा कुछ दें, बाबा को कुछ मिले, यह सोचकर कोई नहीं करता है। सोम, तुम्हारी भक्ति को देखकर मैं बहुत खुश हुआ। तो बाबा ने कहा, भोलेनाथ ने कहा कि सोम, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें मुंह मांगा वरदान दूंगा, मांग लो जो मांगना हो। सोम ने कहा कि बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, दर्शन से बड़ा कोई धन नहीं है, आपके दर्शन हो गए बाबा। भोलेनाथ ने कहा, मैं आया हूँ तो वरदान तो अवश्य आपको दे के जाऊंगा। और बाबा ने सोम को सोने का महल बनवा दिया अपने आशीर्वाद से। सोम को बहुत सारा पैसा दे दिया। वह दूध बेचने से, जो दूध बेच रहा था, उसका मुंह मांगा दाम मिलने लगा। सोम के पास बहुत पैसा हो गया। सोम घर बैठ करके बड़ा बिजनेस कर लिया और भोले बाबा बहुत प्रसन्न हुए। भोले बाबा ने कहा कि मेरी सच्ची भक्ति सच्चे मन से और सच्चे हृदय से होती है, पैसे से नहीं होती, एकाग्रता से होती है। मेरे भक्त मुझे जिस हाल में पूजें, जैसे भी पूजें, मैं उनकी पूजा स्वीकार करता हूँ। मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है कि पैसे से ही पूजा होगी। इतना कहकर सोम के ऊपर भोले बाबा प्रसन्न हुए, वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी हो। इस तरह से भोले बाबा वरदान देकर सोम को और चले गए। हर हर महादेव, बम बम महादेव। इसी तरह सब पे बाबा की कृपा बरसे, सब पे बाबा का आशीर्वाद बरसे।
नमस्कार।